नमस्कार साथियों। आज अपन लोग क्लास 12th हिंदी दिगंत भाग 2 का काव्य खंड का चैप्टर नंबर 3 करने वाले हैं। तुलसीदास के पद। तुलसीदास के पद। और ये रहेगा आपका महत्वपूर्ण और सब्जेक्टिव। महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव करने वाले हैं। बताओ गुरु क्या करने वाले हैं? महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो फटाफट इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। क्या इम्पोर्टेंट है? और बहुत ही ज्यादा ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर करें। चलो बिना देर के बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, हिंदी का हिंदी का श्रेष्ठतम महाकाव्य कौन सा है? हिंदी का श्रेष्ठतम महाकाव्य कौन सा है? तो याद रखना, हिंदी का श्रेष्ठतम महाकाव्य तुलसीदास का कृत रामचरितमानस है। रामचरितमानस है। आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि रामचरितमानस किसका कृति है। रामचरितमानस किसका कृति है, आपसे पूछ सकता है कि ऑब्जेक्टिव में कि रामचरितमानस किसका कृति है। किसका कृति है, तो आप आंख मूंद के मारिएगा किसका है। तुलसीदास का है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए ध्यान रखना क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में। तुलसी अपनी बात सीधे राम से ना कहकर सीता से क्यों कहता है? तुलसी अपना बात सीधे सीधे राम से ना कहकर सीता से क्यों कहता है? क्यों कहता है? आंसर लिखिएगा। तुलसी संकोची स्वभाव के थे, अतः राम से कहने की उन्हें उतनी हिम्मत नहीं थी जितनी माता से कहने की। माताएं तो दयावान होती है, वे उनकी बातों को राम के समक्ष आसानी से प्रस्तुत कर सकेंगी। मानस को भी तुलसी ने माँ के समान माना है, इसलिए माँ से तुलसी याचना करते हैं, सीधे राम से नहीं करते। इतना लिखोगे आपको 2 नंबर पक्का मिल जाएगा। बताओ कितना नंबर मिलेगा? आपको 2 नंबर पक्का मिल जाएगा। इतना लिखोगे 2 नंबर पक्का मिल जाएगा। कितना मिलेगा भाई? 2 नंबर पक्का मिल जाएगा लिखोगे तब। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 3 है, पठित पदों के आधार पर तुलसी की भक्ति की भावना करे। पठित 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 के पठित जो पाठ है उसके आधार पर तुलसी की तुलसी का जो भावना है उसे बोल रहा है व्यक्त करने के लिए। तो आंसर लिखिएगा, कभी तुलसी दरिद्रता से मुक्ति के लिए सीता माता के सामने अपने निवेदन राम तक पहुंचाते हैं। उसकी पंक्तियों में वि- विनयशीलता कूट कूट कर भरी हुई है। राम का नाम जपने से उसकी सांसारिकता छूट जाती है। राम कृपालु हैं, वे तुलसी की बात अवश्य सुनेंगे। तुलसी अत्यंत भावुकता पूर्ण शब्दों में प्रभु से प्रार्थना करते हैं, इस दीन की सुधि कौन लेगा? इस दरिद्र की दारिद्रता को कौन भरेगा? वे करुणा की भीख मांगते हैं किसके सामने बताओ? राम के सामने, प्रभु राम के सामने। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूसरे पदों में तुलसी ने दीनता और दृढ़ता दोनों का प्रयोग क्यों किया है? तो आंसर लिखना, दीनता और दृढ़ता लगभग समानार्थक शब्द हैं। दीनता दीन होने का भाव है। दीनता में नम्रता होती है। दीनता गरीबी को कहते हैं। दीनता विनम्रता विनम्रता को कहते हैं। दीनता मनुष्य की दुर्व्यवस्था है। दीनता में मनुष्य की दुर्दशा होती है। दुर्दशा होती है। दृढ़ता भी गरीबी, कंगाली, निर्धनता, अभावग्रस्तता का दूसरा नाम है। दीनता दूर हो सकती है, पर दृढ़ता के कीचड़ में फंसा आदमी फंसता ही जाता है। अकाल अकाल में उस समय लोग फंस गए थे, इसलिए दीनता और दृढ़ता दोनों शब्दों का प्रयोग तुलसी ने किया है। चलो गुरु आगे बढ़ते हैं। तुलसी सीता से कैसी सहायता चाहते हैं? आंसर लिखना,
तुलसी सीता से कहते हैं, उचित एवं प्रसन्न अवसर पाकर कोई करुणा पूर्वक पूर्वक या पूर्ण प्रसंग उठाकर श्री राम जी की दयापूर्ण मन स्थिति में श्री राम को तुलसी की याद दिलाने की कृपा करे माता। वे तुलसी की दीनहीन दशा का वर्णन श्री राम से कर दे। यदि ऐसा हो जाए तो तुलसी की भव सागर की नैया पार लग जाएगी। तुलसी तो उसका नाम लेकर ही उदर पूर्ति करने वाला मानव, पेट भरता मानव, ऐसा मानव है जो भगवान प्रभु श्री राम का नाम लेकर पूरा जीवन पेट भरा है। चलो गुरु आगे बढ़ते हैं। तुलसी को किस वस्तु की भूख है? तुलसी याद रखना इसमें, तुलसी को बस राम की भक्ति का भूख है। आंसर लिखना, तुलसी राम की भक्ति के भूखे हैं। तुलसी राम के समक्ष समर्पण करने वाले हैं जो भक्ति की भीख मांगते हैं। यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी फेमस है और सब्जेक्टिव में भी फेमस है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। प्रथम पद कमहू अम्ब अवसर पाई का भावार्थ अपने शब्दों में लिखे। पहला पद का पूछेगा तो भाई 5 नंबर पूछेगा। तुलसीदास द्वारा रचित, लिखना है आंसर। तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका में कवि माँ सीता को कहते हैं, कभी अवसर पाने पर आप राम जी से मेरा निवेदन कह देना, मेरे कष्टों की कथा सुना करके। मैं सब प्रकार से दीन हूँ, अंगहीन हूँ, मैं छीन हूँ, मलिन हूँ और पूर्ण पापी हूँ। मैं श्री राम का नाम लेकर पेट भरता हूँ। मैं आपका दास हूँ, मैं आपका दास हूँ। यदि श्री राम पूछे कि वो कौन है तो उन्हें बता दे कि एक दीनहीन है, श्री राम कृपालु है। जब वे मेरी दशा सुनेंगे तो मेरी बिगड़ी बात बन जाएगी। आप जग के नारियों की सहायता करे। तुलसीदास श्री राम का नाम लेकर तर जाएगा। इतना लिखोगे और मेरे तो स्क्रीनशॉट लेना क्या है, नहीं है, क्योंकि हम लास्ट में, ठीक, पीडीएफ कहाँ मिलेगा इसका, पीपीटी जी पीडीएफ है वो कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम में मिलेगा, उसमें वहां जाके ज्वाइन कर जाना एंड उसके बाद ना आपको वहीं भी ये मिल जाएगा, तो आप वहां से भी इसे लिख सकते हो। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। सब प्रसंग व्याख्या करें। जब भी व्याख्या करें तो याद रखना पंक्ति किस चैप्टर की है, कवि कौन है। तो बोल रहा है, नाम ले भरे उधर एक प्रभु दासी दास का है। तो ये तुलसीदास का पद है। आंसर लिखना है, प्रस्तुत पंक्तियां राम भक्त कवि तुलसीदास द्वारा रचित पद प्रथम से लिया गया है। यह यह पद्यांश विनय पत्रिका से लिया गया है। राम का नाम लेकर ही लोग भव सागर पार कर जाते हैं। तुलसी भी उनमें से एक है। तुलसीदास भक्ति करते हैं, सीता माँ से निवेदन करते हैं कि अवसर पाकर उनका भी उनके सामने नाम ले ले, ठीक है, उनके सामने नाम ले ले। तुलसी राम नाम लेकर ही अपना उदर भरते हैं। राम की कृपा से वह जी रहे हैं। ये प्रभु के दासी के दास है, मतलब माता सीता के वो दास है। चलो गुरु आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर व्याख्या करे। फिर बोल रहा व्याख्या करे, कली कराल दुखाल दारुण सब कुम बाती को साजू, नीच जन मन ऊंच जैसे कोड में की खाजू। तो प्रस्तुत पद पंक्ति तुलसीदास द्वारा लिखा गया वही। तुलसीदास युग के बारे में कहते हैं कि यह कलयुग विकराल है, घोर कलयुग है। यह कष्ट देने वाला, यह अव्यवस्थित है। नीच विचारों वाले लोग ऊंची ऊंची बातें करते हैं। ये कोड में खाज की तरह कष्ट देने वाले लोग हैं। मतलब कहते हैं ना यार, नीच व्यक्ति ऊंचा आवाज इस टाइप से होता है कोड में खाज। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। पेट भरी तुलसी जेवाई भक्ति सुधा सुना दो। तुलसीदास भक्ति अमृत की याचना करते हैं। वे भक्ति अमृत चाहते हैं, इसी से पेट भरना चाहते हैं। इसी में उनकी सार्थकता है और
माना है। चलो भाई, और क्या है, क्वेश्चन वगैरह देखते हैं। मैं आई होप आप लोग पूरा सब्जेक्टिव को सुने होंगे बढ़िया तरह से। यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर पुराने हो तो या नए हो तो भी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं अपन अगले क्लास में।